It's story time. गुमशुदा ट्रीट्स। मैक्स कुत्ता, विस्कर्स बिल्ली और कोको तोता एक आरामदेह घर में अपनी मेहरबान मालकिन मिसेस लिली के साथ खुशी से रहते थे। वो अपने पालतू जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थीं और उनका बहुत ख्याल रखती थीं। वो हमेशा उन्हें खाने, प्यार और तवज्जो की कमी नहीं होने देती थीं। एक दिन दोपहर को मिसेस लिली परेशान सी शक्ल के साथ बैठक में आईं। उन्होंने मेज पर से एक खाली ट्रीट जार उठाया। मेरे डॉग ट्रीट्स के जार से ट्रीट्स गायब हैं, उन्होंने कहा। क्या किसी को पता है ये कहाँ गया? विस्कर्स, जो खिड़की के किनारे आराम कर रही थी, सुस्ती से अपने पंजे फैलाए और दुम हिलाया। मुझे नहीं पता, इसने जमाई लेते हुए कहा। मुझे तो डॉग ट्रीट्स पसंद ही नहीं है, वो मेरे लिए इतने खास नहीं है। कोको ने अपने पर फैलाए। मैं नहीं, इसने जोर से चीखते हुए कहा और फख्र से अपने पर फैलाए। मैक्स ने कमरे में सूंघना शुरू किया। ट्रीट्स की मजेदार खुशबू अब भी फिजा में मौजूद थी। इसने खुशबू का पीछा किया और इसका नाक इसे सीधा कोको के पिंजरे तक ले गया। वहां कोको के परों के नीचे कुछ डॉग ट्रीट्स छुपे हुए थे। मैक्स ने सर झुकाकर पूछा, कोको, क्या तुमने ट्रीट्स लिए थे? कोको के पर झुक गए। मैं तो बस एक लेना चाहता था, इसने आहिस्ता से कहा, लेकिन मैंने ज्यादा ले लिए। अब मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं मिसेस लिली को बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगी। मैक्स ने नरमी से अपना पंजा कोको की तरफ बढ़ाया। सच बताना हमेशा सही होता है, चलो मिलकर उन्हें बताते हैं। कोको कुछ देर हिचकिचाया, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, इसने कहा। वो दोनों मिसेस लिली की तरफ बढ़ रहे थे। विस्कर्स आहिस्ता से अपनी जगह से नीचे आई। वो उनके पास आई। इसकी आंखें नर्म मगर समझदार थीं। क्या हुआ है तुम दोनों को? इसने पूछा। मैक्स ने सारा वाकया बताया। विस्कर्स ने ध्यान से सुना, फिर नरमी से गुरगुराई। देखो कोको, सच बताना हमेशा आसान नहीं होता, मगर यही दुरुस्त होता है। मैंने भी गलतियां की हैं और सबसे अच्छा यही होता है कि हम ईमानदार बने। मिसेस लिली समझ जाएंगी। कोको ने हैरत से विस्कर्स की तरफ देखा। तुमने भी गलतियां की हैं? विस्कर्स ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल। एक बार मैंने एक गुलदान गिरा दिया था जब मैं एक चूहे के पीछे दौड़ रही थी। मुझे डर लगा कि सच बताऊं, लेकिन जब मैंने बताया तो मिसेस लिली ने मुझे माफ कर दिया और हम दोनों ने एक सबक सीखा। कोको ने एतमाद से सर हिलाया। वो सब मिलकर मिसेस लिली के पास गए। कोको ने नजरें नीचे करते हुए कहा, मुझे माफ कर दें मिसेस लिली, मैंने ट्रीट्स लिए थे, मुझे पहले पूछना चाहिए था। मिसेस लिली घुटनों के बल बैठ गई और कोको के परों पर हाथ फेरा। सच बोलने के लिए शुक्रिया कोको, ये बहुत बहादुरी की बात है, उन्होंने नरमी से कहा। अगर कभी ट्रीट चाहिए हो तो बस पूछ लेना, मेरे पास सबके लिए काफी होता है। विस्कर्स ने कोको के सर पर नरमी से अपना सर मारा। देखा, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। इस दिन के बाद कोको हमेशा सच बोलता था और विस्कर्स इसे याद दिलाती थी कि ईमानदारी से ही एतमाद कायम रहता है। मिसेस लिली ने यकीनी बनाया कि सबको उनके पसंदीदा ट्रीट्स मुनसिफाना तरीके से मिलें और सब ने सीखा कि सच्चाई से इनके रिश्ते मजबूत होते हैं। कहानी का सबक, ईमानदारी आपको बहादुर और काबिल एतमाद बनाती है। हमेशा सच बोलें। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। मज़ीद मज़ेदार और सबक आमोज़ कहानियों के लिए स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।